उसमें वर्ग में थोड़ा ध्यान देंगे कि 1 का वर्ग कितना होता है 1, 2 का वर्ग है 4, 3 का वर्ग है 9, 4 का वर्ग है 16, 5 का वर्ग है 25, 6 का वर्ग है 36, 7 का वर्ग है 49, 8 का वर्ग है 64 और 9 का वर्ग है 10 का वर्ग है 100। इसमें हम ये देखते हैं कि 1 का वर्ग 1 आता है और ऐसी हम संख्या को देखते हैं तो 1 आया, फिर 2 नहीं है, 3 कहीं पर इकाई में नहीं है, उसके बाद 4 है, 5 है, 6 है, 7 नहीं है, उसके बाद 8 नहीं है, 9 है, 0 है, 10 मतलब 0 है। तो जिन संख्याओं में कोई भी संख्या में इकाई डिजिट में यूनिट डिजिट में 2, 3, 7, 8 रहेगा वो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकते। ठीक है, इतना समझ आया। कोई भी संख्या के इकाई में ये इकाई डिजिट को देखेंगे, अगर 2, 3, 7, 8 है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक, अब हम वर्गमूल चलते हैं। दूसरा चीज और आपको बताए थे, पांच का वर्ग इधर से, 5 का वर्ग होता है 25, 15 का वर्ग होता है 225, 25 का वर्ग होता है, इसको बताए थे एक को अधिक करेंगे एकाधिक में और ये 25 का 25 आएगा, 5 पंचे 25, तो ये होगा 625। 35 का वर्ग कितना होता है 12, 25, 45 का वर्ग 20, 25, 55 का वर्ग 30, 25, 65 का वर्ग 42, 25, 75 का वर्ग 56, 25, 85 का वर्ग 72, 25, 95 का वर्ग 90, 25 और 105 का वर्ग 110, 25। इतने को देखेंगे तो हमारा वर्गमूल बहुत ही सरल ढंग से देखकर हम उत्तर बता सकते हैं। देखिए, पहला विधि है आपका विलोकनम। विलोकनम मतलब होता है देखकर। हम प्रश्न देखेंगे उत्तर बताएंगे, प्रश्न देखेंगे उत्तर बताएंगे। वर्गमूल के बहुत सरल विधि, देखते ही उत्तर बताएंगे, है ना। अब मैं कुछ प्रश्न, क्योंकि अब रटन नहीं जा सकते कौन कौन सा पूर्ण वर्ग है, तो देखते जाएंगे और बहुत ही सरल ढंग से आप लोग उत्तर अभी बताएंगे। छोटा छोटा प्रश्न लेता हूं। 2601, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। ध्यान से देखेंगे, लिखेंगे कोई नहीं, बहुत समय रहेगा आपके पास लिखने का, क्योंकि देखकर समझना है, तुरंत उत्तर आएगा। तो वर्गमूल में अपन क्या करते हैं, 2 2 का जोड़ा बनाते हैं, है ना। नहीं गुड़िया, नहीं लिखना, भी सिर्फ मेरी तरफ ध्यान दीजिए। अब 2 2 का हम जोड़ा बना दिए, जितना जोड़ा बना है उतने उत्तर आएगा। कितना जोड़ा बना है 2, तो उत्तर भी हमारा 2 अंक में आएगा। कितने अंक में आएगा 2 अंक में। अब 2 अंक में क्या आएगा ये देखेंगे। सबसे पहले ये पहले इकाई तरफ का डिजिट देखते हैं। पहला जोड़ा की इकाई में क्या है 1 है। अब इधर देखेंगे 1 कहां कहां पर आता है, ये मैं बता देता हूं। 1 आता है जिसके इकाई में 1 हो या 9 हो। देखिए 1 या 9, 1 या 9, ठीक है। 2 कहां पर आता है, 2 9 वाला नहीं होता। 4 कहां पर आता है, जिसकी इकाई में 2 हो या 8 हो, 2 हो या 8 हो। 6 कहां पर, 5 का 5वीं आता है, जिसकी इकाई में 5 है वो 5 ही रहेगा। और 6 कहां पर आता है, जिसकी इकाई में 4 हो या 6 हो। और 7 आता नहीं, 8 नहीं आता, 9 कहां पर आता है, जिसकी इकाई में 3 और 7 हो। अब इसमें थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग, इसकी पहले परम मित्र बताए थे। देखिए
एक कहां पर आया है, जिसकी इकाई में एक या न हो, एक दूसरे का परम मित्र है। 4 कहां पर आता है, 2 या 8 में, ये एक दूसरे का परम मित्र है। उसी प्रकार 5 का परम मित्र 5 है, 6 का परम मित्र 6 और 4 है। तो जिसकी इकाई में उसके परम मित्र रहता है वही उसकी इकाई का उत्तर भी होता है ना। इसलिए परम मित्र कहा गया है। थोड़ा सा मैं हट के बता रहा हूं, कल एक घटाने का प्रश्न आया था, परम मित्र की सहायता से घटाए थे। उसमें जैसे कोई प्रश्न हल्का से ले रहा हूं आपके लिए, ये 27 में से 18 घटाना है ना। तो पहले विनिमय पद्धति चलता था। विनिमय पद्धति मतलब एक्सचेंज मामला। जैसे आपके यहाँ गेहूं अधिक है तो सामने वाले गेहूं दे दिए और उनसे चावल ले लिए। आज क्या होता है, मार्केटिंग होता है, केस, कोई भी चीज आप बेचते हैं, है ना, वो पद्धति आ गई है, क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति वही हो गए है, नोट कमाना। और पहले विनिमय पद्धति चलता था। आपके यहाँ कोई फसल अधिक है तो उनको दे दीजिए और उसके बदले में थोड़ा सा और ले लो। अभी क्या चलता है, इसको हम 7 से घटाते हैं। अभी पद्धति जो प्रचलित पद्धति है, तो हम इससे उधार लेते हैं। उधार लिए ना, अब उसके बाद उधार लिए तो इसको -1 करते हैं, लास्ट में 2 में से 1 माइनस कर देते हैं। आज की पद्धति प्रचलित, क्योंकि हम जो भी वस्तु, ये चाक बेचना है 2 रुपए का है तो 2 रुपए इनको देना पड़ेगा। पहले क्या होता था, मेरे पास 2 चाक ज्यादा है तो 2 चाक आप ले लीजिए, इसके बदले में 1 पेन दे दीजिए। पहले प्रचलन इस टाइप से नहीं था बेचने का। जो भी वस्तु आपके पास है उसको एक्सचेंज कर देते थे, उसके बदले में हम और कुछ दे देते थे। उसी प्रकार से जब परम मित्र से नीचे का परम मित्र देखते हैं तो नीचे का परम मित्र देते हैं तो यहाँ पर 1 दे देते हैं। देखिए हमारी प्रथा पहले क्या था, उनको ज्यादा दे देना और ज्यादा देकर हम कम वस्तु ले लेते हैं, वही तो परम मित्र है ना। और आज क्या होता है, इससे माइनस करना पड़ता है, क्योंकि हम कर्ज लिए हैं और कर्ज के बदले क्या देते हैं, ब्याज देते हैं, ब्याज। तो ये शिक्षा पद्धति दोष है, इसमें कुछ नहीं है। तो हम परम मित्र से चलते हैं तो हम इसको देते हैं। देखे 1 और 1 2 कर देते हैं, है ना। मेरे को कोई चीज की आवश्यकता है तो मैं कहूंगा भाई मेरे से ज्यादा ले ले, लेकिन आपका थोड़ा सा वस्तु मेरे को दे दे। ये परम मित्र है, मित्रता ही है ना। तो उसी प्रकार से इसमें भी मित्रता है। अब इकाई के अंक में क्या है, 1 है। इकाई के अंक में क्या है, तो इसका उत्तर भी क्या हो सकता है, जिसकी इकाई में 1 हो, 1 या 9, क्या हो सकता है, 1 हो सकता है या 9 हो सकता है। पहला हम यही कंफर्म कर लिए, इसकी इकाई में अगर 1 है तो इसका उत्तर भी 1 होगा या 9 होगा, 1 होगा या 9 होगा, ये कंफर्म हो गया। इकाई को हम सिर्फ देख रहे हैं, इस इधर दहाई में क्या ये नहीं देखे, पहले डिजिट का पहला अंक देखते हैं। अगर इसकी इकाई में 1 है तो इसका उत्तर भी 1 होगा या 9 होगा, कोई दूसरा अंक नहीं हो सकता। अब हमारे पास बचा क्या है, दूसरा जोड़ा। दूसरा जोड़ा हम कहां से देखते हैं, ये जो है 26, ये किसके निकटतम वर्गमूल है, ये देखेंगे, ये 5 की, तो ये इसका उत्तर होगा 5। यहां भी 5 लिख देंगे। अब हमारा कंफर्म 2 उत्तर हो गया, या तो 51 आएगा या 59 आएगा, ठीक है। अब इसको कंफर्म करना है, हम संभावित उत्तर पता कर लिए, इसका उत्तर 51 होगा या 59 होगा। अब इसका कंफर्म करना है, तो कंफर्म करने के लिए हमारा एकाधिकन है 2601, किसके अंतर्गत आता है, 2601 55 से छोटा है, 55 से छोटा है। मतलब ये जो 2601 है 3025 से कम है, मतलब उत्तर भी 55 से कम होगा। 55 से कम होगा मतलब इसका उत्तर कितना होगा, 51 होगा, ठीक है। इतना समझ आ गया। हम सेकंड उत्तर को हम यहां से चेक करते हैं, पहले उत्तर को यहां से चेक करते हैं। देखिए, हाँ कमी देखिए, और दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। हमारे पास है 2704, है ना। इसमें सबसे पहले जोड़ा बनाते हैं,
जोड़ा बनाने के बाद 4 देखते हैं। 4 को हम यहाँ से देखते हैं, है ना। ये जिसकी इकाई में 4 है, इसका संभावित उत्तर क्या हो सकता है? जिसकी इकाई में 4 है, 2 या 8। ये इकाई का आंसर हमारा संभावित उत्तर आ गया, है ना। दूसरा अंक नहीं होगा वहां पर। अब उसके बाद हमारे पास बचा कितना है? 27। 27 के लिए हम देखे थे 5। अब ये 3000 से कम है, इसलिए हमारा उत्तर कितना हो जाएगा? 52। कितना हो जाएगा? 52। इसी प्रकार हम बड़े अंक ले लेते हैं। बड़े अंक ले लेते हैं अपन 39, 69। ये पूर्ण अंक, पूर्ण वर्गमूल रहेगा उसके लिए है ना। अब पूर्ण वर्ग के लिए बाद में बताएंगे, पहले इसको समझ लीजिए। अब ये 39, 69 है। अब इसके 2 जोड़ा बनाएंगे। इकाई में क्या है? 9। इकाई में 9 है तो उत्तर क्या आएगा? हाँ, 3 या 7। इकाई का कंफर्म हो गया। उसके बाद हमारे पास 39 बचा है। 39 किस में आएगा? 6 में। 39 किस में आता है? 6 में। अब ये उत्तर होगा या ये उत्तर होगा? दोनों में। ठीक है। अब ये देखेंगे 39, 69 किसके पास है? 39, 69 65 के आस, है ना। अब इससे छोटा है, लेस देन 42, 25, है ना। इससे छोटा है, इसलिए हमारा उत्तर भी छोटा होगा 65 से। अगर ये 65 से ज्यादा होता तो उत्तर क्या चयन करते? 67। ठीक है। उसी प्रकार से थोड़ा बड़ा प्रश्न ले लेता हूं मैं। इसमें कोई भी प्रश्न नहीं निकालेंगे, पहले वर्गमूल याद रहे, उसी वर्गमूल का फिक्स है ना। तब विलोकनम देखकर, और कोई भी प्रश्न लिख दिया अब इसका वर्गमूल इतना होगा तो दशमलव में आएगा, वो सेकंड पद्धति है, उसको बताएंगे। अब इसमें 2 का जोड़ा, अब इधर 3 का जोड़ा। ठीक है। 2 के जोड़े में देखते हैं, इकाई में क्या है? 9। तो इसका उत्तर क्या आएगा? 3 या 7। कितना आएगा? 3 या 7। अब हमारे पास बचा कितना? 151। थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं इसको। 11 का वर्ग कितना होगा? 121। 12 का, 13 का वर्ग 169। अब ये 169 बड़ा हो जाता है, कितना आ जाएगा? 12। कितना आएगा? 12। तो यहां 12 लिख देते हैं। ये हमारा दोनों का उत्तर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये 115 का वर्ग होता है 132, 25, है ना। अब ये 125 का देखेंगे तो कितना आता है हमारा उत्तर? 110, 25 में। कितने में आएगा? 110, 25। इससे बड़ा है और निकालना पड़ेगा। 111 ये है, 111, 115 का 132, 25, 132, 25, 110। 132, 25 से बड़ा है, इसलिए उत्तर कितना आएगा? 132, 25 से छोटा है, इसलिए उत्तर 123 आएगा। इस प्रकार हम वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो पूर्ण वर्ग निकाल लीजिए, और पूर्ण वर्ग निकालकर इस विधि से हम पूर्ण वर्ग विलोकनम विधि से, विलोकनम मतलब होता है देख कर उत्तर ज्ञात करना। ठीक है, बना लेंगे। एक आध प्रश्न देता हूं, इसको लिख लीजिए कॉपी में, या कल लिखे होंगे ना तो एक साथ लिख लेंगे, क्योंकि उत्तर इससे दोनों को मिलान करना पड़ता है। एक आध प्रश्न लिखेंगे आप लोग। छोटा प्रश्न दे देता हूं। ये 2 प्रश्न का हल करके देखिए इसी मेथड से। पहले 2-2 का जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा बनाकर इकाई देखेंगे, इकाई क्या आता है, उसका उत्तर, संभावित उत्तर क्या हो सकता है। संभावित उत्तर ज्ञात हो जाने के बाद ये सेकंड जोड़ा का देखेंगे, और सेकंड जोड़ा में ये देखेंगे ये निकटतम कहाँ पर आ रहा है।
निकटतम जब ज्ञात हो जाएगा तो इस संख्या से उस संख्या का मिलान करना है, किसके निकट है, छोटा है या बड़ा। कोई इसका उत्तर आ गया होगा तो बता देंगे। इसका कितना है 54। देखिए किसी गलत आ रहा होगा तो उसको कंफर्म करेंगे। सेकंड का देखिए, सिक्सटी टू। ये कंफर्म हो गया सबको कि किसी कोई डाउट है? यही छोड़ूं आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं थोड़ा सा मैं मनोरंजन में चलता हूं। ये बच्चों को सिखाने के लिए आपको काम आएगा। जैसे वर्ग जब ज्ञात करते हैं, वर्ग की योग विधि, इसको मैं अलग से नाम दिया हूं योग विधि। जोड़ने की तरीका से हम कैसे वर्ग ज्ञात करते हैं, जोड़ने की तरीका से बच्चों को अगर सिखाना है वो बहुत अच्छी विधि है। छोटे बच्चे को हम वर्ग करने कैसे सिखाएं। जैसे पहला अंक है, 1 का वर्ग ज्ञात करना है। लिखेंगे नहीं, अभी थोड़ा सा बाद में लिख लिया करो, पहले समझ लिया करो, बहुत अच्छा विधि है। ये 1 का वर्ग ज्ञात करना है तो 1 अंक लेंगे, तो 1 का वर्ग 1। और विषम संख्या लेना है। विषम संख्या मतलब समझते हैं ना, तो देखेंगे 1 का वर्ग 1 हुआ, 1 अंक हुआ। अब 2 का वर्ग ज्ञात करना है हमको, तो इसके आगे वाले अंक को बढ़ते चलते हैं। 1 धन अगला विषम की संख्या क्या हो जाएगा 3, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2 का वर्ग ज्ञात हो जाएगा। आगे 3 का वर्ग ज्ञात करना है हमको, तो आगे संख्या जोड़ते जाएंगे 1 धन 3 धन 5, 5 3 8 और 1 9, कितना हो गया स्पष्ट। इसका आगे बढ़ते जितना आगे बढ़ेंगे उतने इसका वर्ग ज्ञात होते जाएगा। 4 का वर्ग हो जाएगा 1 धन 3 धन 5 धन 7, कितना हो जाएगा 16। ठीक है, देखिए 1 धन 3 4 4 5 9 9 7 16। उसी प्रकार से 5 का वर्ग ज्ञात करेंगे तो आगे लिखेंगे 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9। तो इसको हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस प्रकार से हम 1 3 5 7 9 है ना, जैसे हम जोड़ते जाएंगे आगे तो इसका वर्ग ज्ञात होते जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए। विषम संख्या पर लिखना है, जितना आगे बढ़ना है उतने अंक को बढ़ाते जाइए इधर। हाँ, सबको वो इंक्लूड किए हैं। 1 3 4 5 9 9 7 16 16 9 25 है ना। हाँ 11 करेंगे है ना, फिर उसके बाद 13 करेंगे, फिर 15 करेंगे, एक एक अंक बढ़ाते जाएंगे। ये उतने डिजिट होने चाहिए जिसका हम ज्ञात कर रहे हैं। जी देखिए 1 2 3 4 5, 6 का करेंगे तो 11 तक आ जाएगा, 6 हो जाएगा। 7 के लिए करेंगे 13 तक करेंगे, है ना। ये एक नई शोध टाइप से है। ये विलोकन विधि में किसी को और कोई डाउट? अच्छा ठीक है। 6 का वर्ग 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 धन 11, अब ये हो जाएगा 36। इतना आंकड़ा क्यों लेते हैं? जितने डिजिट का ज्ञात करना है उतने ही आंकड़ा लेते हैं। 6 हो गए। चलिए 7 का वर्ग करते हैं। 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 धन 11 धन 13 बराबर 49। हाँ उतने डिजिट लेंगे क्रमशः, है ना। जहां तक ज्ञात करना है वहां तक डिजिट को बढ़ाते जाइए। 8 का लेंगे तो इसको फिर बढ़ा देंगे 15 तक, तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा, वर्ग होते रहेगा। ये आप लोग घर में और आगे कर सकते हैं। चलिए विलोकनम, किसी को और कोई डाउट है क्या? चलिए मैं अगला विधि चलता हूं, द्वंद्व योग। लिखेंगे कोई नहीं, क्योंकि द्वंद्व योग में भी जो पूर्ण वर्ग है उसका हम ज्ञात करते हैं। और 55 20 49, कोई नहीं लिखेगा अभी।
कल द्वंद्व आप लोगों को बताया गया था, ये इसमें पहले जोड़ा बना लेते हैं। वर्ग का मतलब होता है जोड़ा जोड़ा पहले बनाते हैं। तो कितने जोड़ा बना, आप लोग आंसर दीजिए। तो क्या है, दोनों के जो जवाब मिलता है तो बहुत जल्दी समझ आता है। कितना जोड़ा बना, इसलिए उसका उत्तर कितने अंकों में आएगा, 3 अंकों में। जितने जोड़ा बना उतना उत्तर उसका आएगा। अब हमारे पास पहले जोड़ा को देखते हैं। पहला जोड़ा कितना है, 55। इसका निकटतम वर्गमूल देखते हैं। निकटतम वर्गमूल जैसे देखिए 4, 9, 16, 25, 36, 49, ये इसको करेंगे 64 तो ज्यादा हो जाएगा। पहले बार क्या देखे, निकटतम वर्गमूल देखेंगे। निकटतम वर्गमूल कितना हुआ, 7। 7 का 49 है, 7 का 7 7 49, 8 8 64, 64 ज्यादा हो जाता। अब इसका हम यहां पर दुगना कर लेते हैं। दुगना कितना हो जाएगा, 7 का दुगना 14, 7 का दुगना 14। अब इसका काम जो है यहीं पर समाप्त हो गया है। इसका काम है पहले अंकों का, थोड़ा समझेंगे, थोड़ा सा जटिल जाता है। ये पहले जोड़ा बनाए, जोड़ा बनाने के बाद पहला इधर लेफ्ट हैंड का पहला चीज देखेंगे, उसका निकटतम वर्गमूल देखेंगे। निकटतम वर्गमूल कितना हुआ, 7। ठीक है, अब 7 का यहां दुगुना कर देंगे। कितना हुआ, जितना भी आएगा, 4 आएगा तो 4 का दुगुना करेंगे। अब ये इसका काम हमारा समाप्त हो गया। अब हम इससे चलेंगे प्रक्रिया। ठीक है, ये 7 7 49 आया यहां। अब 49 को घटा दीजिए तो कितना आएगा, 6। 55 में 49 को घटा देंगे, जो निकटतम वर्गमूल उसको घटा दिए। ठीक है, तो कितना बचा, 6 बचा। अब ये जो 6 बचा, तो ये 6 और 2 ऐसे लिखते हैं तो कितना हो गया, 62। इसका मतलब है 62, है ना। ठीक है, इतना समझ आया। अब हम 14 से 62 को भाग देंगे। 14 से 62 को भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 14 चौक 56। कितना, 14 चौक 56 भाग दिए, बचा कितना हमारे पास, 6। ठीक है, तो 6 बचा, हम उसको आगे लिख देते हैं। 6 बचा, उसको हम आगे लिख दें। ये कितना हो गया हमारे पास, 60। कितना हुआ, 60। अब ये 4 है तो 4 का वर्ग ज्ञात करेंगे। द्वंद्व बताए थे, एक अंक जब होता है तो उसका द्वंद्व क्या होता है, उसका वर्ग हो जाता है। और 2 अंक होता है तो उसका द्वंद्व क्या करते हैं, दोनों का गुणा और उसका दुगुना। द्वंद्व कल बताए थे। तो 1 अंक है तो 4 चौक 16, इसका द्वंद्व क्या हो जाएगा, 4 चौक 16। इस 16 को यहां से घटा देंगे। 16 को यहां से घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, ये 4 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। कितना बचा, 44। अब इस 44 को 14 से भाग देंगे। यहां पर 44 आया है, इसके मतलब हुआ 44। तो 44 को 14 से भाग देंगे तो कितने बार आएगा, 3 बार। 14 3 42। अब ये 44 में से 42 को घटा देंगे तो कितना बचा हमारे पास, 2। 2 को हम आगे लिख देंगे। देखो हमारे 3 अंक उत्तर आ गए हैं, लेकिन ये सही है या गलत, ये भी सिद्ध करना है हमको। ठीक है, अब हमारे पास कितना अंक हो गया, 2 अंक। ये काम यहीं पर समाप्त कर दिया था हमने, दुगना करने के बाद समाप्त कर दिया था। अब हमारे पास 4 और 3 2 अंक है। तो 4 और 3 2 अंक है तो दोनों का गुणा करेंगे। 4 तिया 12, उसका दुगना कर देंगे, 24। 24 को यहां से घटाएंगे, 24 को 24 से घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहां पर लिख देंगे हम 0। ठीक है, अब हमारे पास नंबर आ गया 9। कितना आया, 9। अब ये अंक छोड़ेंगे और 3 का द्वंद्व निकालेंगे। तो 1 अंक है, 3 का वर्ग, द्वंद्व कितना होगा, 3 का वर्ग मतलब 9। ये 9 को 9 से घटा देंगे, कितना बचेगा, 0। कितना बचेगा, इसका, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 743। एक बार और समझिए, थोड़ा सा द्वंद्व ना क्या, इसको मिटा देता हूं, इसका उपयोग नहीं है आपके पास, कॉपी में नोट कर लिए होंगे।
ये विलोकनम तक का काम आता है। इसी को एक बार और समझेंगे, नोट मत करिए, नोट करने से समझ नहीं आएगा, उसके बाद में नोट करना। ये देखिए अलग अलग थोड़ा दूर दूर में आप लोग लिख देता हूं, 55, 20, 49। ठीक है, सबसे पहले जोड़ा बनाना लिखेंगे, नहीं लिखोगे तो नहीं समझ आएगा, मैं पहले बताया ना, है ना। इसको 3-4 ट्रेनिंग में लोग समझ पाते हैं, है ना। ये पहले सबसे पहले जोड़ा बनाना लिखना, लिख लो, पहले सबसे पहले जोड़ा बनाना प्रक्रिया है। अब जोड़ा बनाने के बाद जितना जोड़ा बनेगा उतना ही अंक उत्तर में आएगा। ठीक है, कितना जोड़ा बना? 3 जोड़ा बना, तो इसका उत्तर भी 1, 2, 3 अंक ही आएगा। ठीक है, जितना जोड़ा बनेगा उतने उसका वर्गमूल निकलेगा। इतना समझ आ गया। उसके बाद अब प्रक्रिया में चलते हैं। पहले जोड़ा का निकटतम वर्गमूल ज्ञात करना। निकटतम वर्गमूल 55 का निकटतम वर्गमूल कितना होगा? 7। कितना होगा? 7 7 49, 8 8 64 हो जाएगा। निकटतम वर्गमूल हमारा पहला अंक हुआ 7। ठीक है, इतना समझ आ गया सबको। अब ये 7 7 नहीं, 1 मिनट, इसका दुगुना करना है। 7 का दुगुना कितना हो जाएगा? 14। 7 का दुगुना कितना हुआ? 14। इतना समझ आ गया। अब इसके बाद ये इसकी प्रक्रिया समाप्त। अब इसको कुछ भी नहीं करेंगे अपन, मैं लाइन इसलिए आप लोग मत खींचना, समझाने के लिए मैं खींच रहा हूं। अब इसकी काम समाप्त होगा, अब इसका कोई उपयोग नहीं है। इसका उपयोग सिर्फ निकटतम वर्गमूल ज्ञात करना है, वहीं तक है। अब प्रक्रिया हम यहां से चलेंगे। तो 7 का 49 आया था, 7 का वर्ग मतलब वर्ग जो किए थे 49 हुआ। 55 में से 49 घटा देंगे, 55 में 49 घटाते हैं तो कितना बचा? 6। ये 6 को हम यहां पर लिख दिए। ठीक है, 55 में 6 घटाए तो कितना हुआ? 6 बचा। अब ये इसका मान कितना हो गया? 62। कितना हुआ? 62। ये 6 और 2 कितना हुआ? 62। यहां तक समझ आ गया। अब इस 62 को 7 से भाग देंगे, 14 से भाग देंगे। 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 3 42, 14 चौक 56, 14 5 70, ज्यादा हो रहा है तो 4 बार देंगे। कितने बार देंगे? 14 चौक 56। यहां मैं सीधा घटा रहा हूं, 14 चौक 56 आए ना, 4 बार भाग दिए 14 62 को, तो 14 चौक 56 हुआ। यहां हमारे पास बच जाता है 6। कितना बचा? 6। हम इस 6 को हम आगे अंक में लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये जो 6 बचा है इसका मतलब क्या हो गया? हमारे पास आगे शून्य है, 60 हो गया। अब ये 60 को 4 का वर्ग ज्ञात करते हैं। 4 का वर्ग द्वंद्व ज्ञात करेंगे, 4 का द्वंद्व, तो 4 का द्वंद्व कितना हो जाएगा? 4 चौक 16। 4 चौक 16। अब उसमें घटा दो 16, तो 16 घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास? ये 4 हो गया और ये हो जाएगा 4। तो हमारे पास यहां पर बचेगा क्या? यहां पर 44। 44 बच रहे हैं ना। अब 14 से भाग देंगे 44 को, ये 44 भागी 14 कितने बार आएगा? 3 बार। ये 3 लिख लिए हम। देखो 3 डिजिट में हमारा उत्तर आ गया। अब आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन उसको सत्यापन करना है। अब ये 14 3 42, तो यहां कितना आ गया हमारे पास? 2। ये कितना हो गया? 24। ठीक है, अब हम हमारे पास यहां पर 2 डिजिट आ गए। पहले हम 4 का द्वंद्व किए थे, अब दोनों का द्वंद्व करेंगे तो 4 गुणित 3, दोनों का गुणा, फिर उसके बाद उसका दुगना। 4 तिया 12 और 12 गुणित 2 बता 24। 24 को 24 से घटा देंगे तो यहां क्या आ गया? 0। अब इस अंक को छोड़ते हैं। अब हमारे पास 1 डिजिट है, 1 डिजिट का वर्ग ज्ञात करते हैं। द्वंद्व ज्ञात करने के लिए 3 का वर्ग 9,
तो 9 को यहाँ से घटा देंगे, ये 0 ना, और 9 घटेगा तो 0, यहाँ पर आ गए हमारे पास 0, है ना। तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 743। अब समझ आया? 2-3 बार 4 बार करेंगे तो आ जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, मैं दूसरा बताता हूँ। थोड़ा दूर में नोट करेंगे, क्योंकि अंक लिखते बनेगा, और सारी प्रक्रिया उधर लिखना है तो साइड में नोट कर भी सकते हैं। हो गया क्या? आगे देखेंगे एक और प्रश्न हमारे पास, इसका जोड़ा बनाते चलते हैं। कितना जोड़ा बना? 4। तो उत्तर कितने अंकों में आएगा? ठीक है, सबसे पहले हम 4 अंकों में उत्तर आएगा, इसलिए 4 खंड पहले से बना लेते हैं, यह 4 उत्तर आएगा। ठीक है, 4 जोड़ा है तो 4। सेकंड बार में क्या करते हैं? इस अंक का निकटतम वर्गमूल देखेंगे। तो 1 1 1 2 2 4 3 3 9 4 4 16 5 5 25 6 6 36 7 7 49। तो कितना आ जाएगा? निकटतम वर्गमूल क्या की। उसके बाद इसका दुगुना करना है, 6 दूनी, इतना समझ आ गया। अब उसके बाद इसका काम हम समाप्त कर दिए। अब इसको कुछ 6 को नहीं करना है कुछ, ठीक है। अब निकटतम वर्गमूल कितना हुआ? 36। कितना बचा है? 29। कितना बचा है? कितना बचा हमारे पास? 29, है ना। अब 12 से भाग देंगे 29 को, कितने बार जाएगा? 2 बार। कितना बचेगा? 12 दूनी 24, 5 बच गया। 5 को हम आगे लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारे पास? 57। कितना हुआ? अब ये एक अंक है हमारे पास, तो 2 का वर्ग कर देंगे। 2 का वर्ग कितना होगा? 4। 4 को यहां से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 53 हमारे पास बच जाएगा। ये 57 है, इसका द्वंद्व हम घटा देंगे तो 53 बचा, मतलब 53 बचा। अब 53 को 12 से भाग देंगे, 12 से भाग देंगे 53 को, तो कितना हो जाएगा? 53 भागित 12 कितने बार जाएगा? 12 चौक 48 बार। कितने बार जाएगा? 12 चौक 48। कितना बचेगा? 53 में से 48 भाग कर देता हूं तो 5 बचेगा। 5 को हम अगले डिजिट में लिख लेते हैं, ठीक है। इतना समझ आया। अब ये कितना हो गया हमारे पास? 55। कितना हुआ? 55। 55 को हम भाग देंगे, नहीं 1 मिनट, 8 को नहीं घटाए क्या? 57 हुआ। 53 12 चौक 48, 53 से 12 चौक, हाँ 2 चौक 8, घटाने में भूल गए हूं। 2 चौक 8, 8 का दुगना करेंगे 16। ये देखिए 2 का तो यहाँ मैं घटा दिया 57 में, फिर 53 आया, 53 को 12 से भाग दिया तो कितना आएगा? 12 55 है। अब 2 चौक 8, 2 अंक आ गया द्वंद्व। और 8 का दुगना 16, 16 को कितने घटाएंगे? 55 से।
कितना बच जाएगा हमारे पास? 39। कितना बचेगा? 39। तो ये इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हुआ 39 का, 55 नहीं है ये, 39 हुआ। उसको 12 से भाग देंगे, 12 तिया 36, वो 39 को 12 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 12 तिया 36। हमारे पास बचेगा यहां 3। क्या बचेगा? 3 बचेगा। अब हमारे पास 3 अंक हो गए, है ना? हमारे पास इसके करके 4 उत्तर आना था, 4 जोड़ी बन गया। अब ये हमारे पास क्या बच रहा है? 30। क्या बच रहा है? 30। ये 30 को देखेंगे, 2 तिया 6, 6 का दुगना 12 और 4 चौक 16, 12 और 16, इसका द्वंद्व ज्ञात करेंगे। देखो 243 का द्वंद्व आप लोग बताए थे, 3 अंक होता है तो इसका गुणा और उसका दुगना और इसका वर्ग, तो 2 तिया 6, 6 का दुगना 12, 4 चौक 16, 12 16 28। ये 30 में से 28 को कम करना। यहां क्या बच गया? 2। ये और समझ लीजिए, ये 3 अंक हुआ तो हम इसका द्वंद्व ज्ञात करेंगे। हर द्वंद्व को घटा रहे हैं, तो 2 तिया 6, 6 का दुगना 12 और 4 चौक 16, 1 अंक का वर्ग 12 और 16 28। 28 को 30 में से घटाएंगे तो कितना बच गया? 2। वो 2 को हम आगे ले गए। अब हमारे पास कितना आ गया? 24। कितना आ गया? 24। अब इस अंक को छोड़ेंगे तो हमारे पास 43 हुआ। 4 तिया 12, 12 का दुगना 24, 24 को 24 से घटाएंगे, कितना आ गया? 0। अब हमारे पास बचा 9। अब इस अंक को छोड़ेंगे, 3, 3 का वर्ग कितना होगा? 9, 9 से 9 को घटा दो, 0। यह पूर्ण वर्ग है ये, ठीक है। इसका उत्तर कितना आया? 6243। ठीक है, कितना आया? 6243। नोट कर लीजिए, फिर और आगे बताता हूं। मिटा दूं क्या? मिटा दूं? और प्रश्न ले लेते हैं। 2199 289। दो का जोड़ा बनाएंगे। सबसे पहले काम है हमारा 2 का जोड़ा बनाना। ये एक ही अंक है तो एक अंक का लास्ट में उसका जोड़ा ही रहेगा। ये मानकर चलो यहाँ 0 है, बराबर करने के लिए नहीं लिखोगे तब भी कोई कुछ नहीं है, ठीक है। तो कितना जोड़ा बना? 1 2 3 4 जोड़ा बना। 4 उत्तर हम पहले से कर लेते हैं। चार जोड़ा किए। सबसे पहले अंक है हमारे पास 2। 2 का निकटतम वर्गमूल क्या होगा? 1। कितना होगा? 1। अब 1 का दुगना कर देंगे। 1 का दुगना कितना हो जाएगा? 2। अब इसका
प्रक्रिया समाप्त हो गया। ठीक है, अब निकटतम वर्ग कितना निकले इसका? एक का वर्ग 1 होता है, तो 1 बचा कितना हमारा? 1। कितना बचा? 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 11। अब 11 को 2 से भाग देंगे, 11 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 बार। तो यहां हम लिख देंगे यहां 5। क्या लिखे? 5। बचा कितना हमारे पास? 1। ये हो गया 19। कितना हुआ? 19। अब 5 का 1 अंक है, 5 पंचे 25। इसको छोड़ देते क्योंकि इसको नेक्स्ट विधि से पूरा समझ आएगा ना, तब समझाना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न ले लेता हूं। 96 1 40 200 19 90 25। तीन अंक वाला हो गया। चलिए ठीक है, ये 3 अंक में इसका उत्तर आएगा। ठीक है, तो 3 अंक में आएगा तो निकटतम वर्गमूल देखेंगे कितना होगा? 4। 4 चौक 16। ठीक है, तो इसका दुगना कर देंगे। विधिक मत से समझिए, फिर पूर्ण वर्ग निकालना घर में, उसके बाद हल करके देखना। ठीक है, ये निकटतम वर्गमूल 4 हुआ, 4 का दुगना कर दिए 16 हुआ। ये कितना बचा? 3। ठीक है, अब ये 3 बचा तो हमारे पास ये हो गया 39। अब यहां प्रक्रिया हम समाप्त कर दिए। अब 8 को भाग देंगे 39, 8 से भाग देंगे 39 का, तो 8 चौक 32। कितना बच गया? 7। ये 7 को हम आगे लिख देते हैं। ये दिख रहा है हमारे पास 70। कितना दिख रहा है? 70। अब 4 का वर्ग घटा देंगे। 4 का वर्ग कितना होगा? 16। 16 घटा देंगे, कितना बचेगा? 4 और ये हो जाएगा 5, 54। कितना बचेगा? 54। 54 को हम 8 से भाग देंगे। 8 छक्के 48 है ना? 8 छक्के, ये 54 को भागी 8 से देंगे तो कितने बार जाएगा? 6 बार जाएगा। 8 छक्के 48। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा? 48 घटाएंगे 54 में, तो ये 54 में 48 घटा दिए तो कितना बचा? 6। आगे हम लिख देंगे 6। अब हमारे पास 2 अंक आ गया। 4 छक्के 24 का दुगना करेंगे। लिखेंगे नहीं मैडम, जब समझाता हूं मत लिखो। 4 छक्के 24, 24 का दुगना कर दिए, कितना हो जाएगा? 48। अब ये हमारे पास 62 है, 62 में 48 घटा देंगे तो कितना बचेगा? ये 4 हो गया, ये 14 हो गया। ठीक है, उसके बाद ये 6, 1 अंक को हटा दिए। अब 6 का 6 छक्के 36, 145 में ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। प्रश्न गलत दिखाया, पूर्ण वर्ग नहीं है, दशमलव में आएगा। इसको सेकंड प्रक्रिया में समझाएंगे। ठीक है, पूर्ण वर्ग रहता है तब बनता है, कोई बात नहीं, प्रक्रिया समझ गए है ना। 2 4 5 6 7। ठीक है, इसको और देखना। ये 15 3 76, 14 8 84। चलिए 23 409 का देख लेते हैं। 23 409 पूर्ण वर्ग होगा तो निकलेगा। ठीक है, ये 1 2 3 जोड़ा आएगा, 3 का उत्तर आएगा। अब ये 2 है, निकटतम वर्गमूल कितना हो जाएगा? 1 है ना, तो 1 का दुगना कितना हो जाएगा? 2। यहाँ 1 बचेगा, 1 का वर्ग है, तो ये हो गया हमारा 13। कितना हो गया? 13। अब 2 से भाग देंगे 13 को, कितने बार जाएगा? 2 छक्के 12। यहाँ क्या बच गया? 1। अब ये 14 हुआ। अब 6 का वर्ग छोटे अंक में नहीं बनेगा, खैर रहने दो। ये प्रक्रिया समझ आ गया ना? प्रक्रिया समझ आ गया? और किसी को कोई डाउट है? बड़े बड़े अंकों के लिए है ये,
है ना, छोटे अंक में समझाना चाह रहा था लेकिन वही फंस जा रहा है। यह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। आगे बढ़े, ये वर्गमूल है, पूर्ण वर्ग का पहले वाला विलोकनम से, विलोकनम से, हाँ ठीक, 1 मिनट, हाँ बहुत अच्छा, 403 225 पूर्ण वर्ग है ना, ठीक, अब बनेगा 2 2, हाँ ठीक है, बन जाएगा। पूर्ण वर्ग होना चाहिए क्योंकि अभी पूर्ण वर्ग ही समझा रहे हैं। अपूर्ण वर्ग का भी बनता है लेकिन थोड़ा लंबा बनेगा, ये जब तक ये समझ आएगा तो आगे बढ़ते जाएंगे तो बन जाएगा, है ना। अभी पूर्ण वर्ग देखिए, है ना, ठीक है। अब कहाँ जोड़ा बना, निकटतम वर्गमूल 40, 40 के क्या होगा 6, इतना समझ आ गया, 6 छक्के 36, और ये इसका दुगना कर देंगे 12, ठीक है। अब ये 36 हुआ, अब 36 में से 4 कम, 36 40 से कम करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 43, मतलब 4 आ गया, तो ये कितना हो गया 43। अब इसकी प्रक्रिया समाप्त हो गया। अब ये 43 को 12 से भाग देंगे, 43 को 12 से भाग दिए, 43 भागित 12 इक्वल टू 12 3 36, ठीक है, ये 3 आ गया। अब हमारे पास बचा क्या है, 43 में घटाएंगे 36 को तो 7 बचेगा, कितना बचेगा 7। अब ये कितना हो गया 72 हुआ। अब ये एक अंक आया है तो इसका वर्ग कर देंगे, द्वंद, 3 का द्वंद कितना होगा 9, 72 में से 9 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 63, ठीक है। अब ये 63 बचा है, उसको 12 से भाग देंगे, 63 को 12 से भाग देंगे तो जाएगा 5 बार, कितने बार जाएगा 12 पंचे 60, बचा कितना 3, कितना बचा 3। अब 2 अंक आ गए, 5 तिया 15, 15 का दुगना करेंगे, कितना हुआ 30, 5 तिया 15 का दुगना, हमारे पास 32 बचा है, 32 में 30 घटा देंगे तो 2 बचा, आगे हम 2 लिख देंगे। एक अंक यहां से हटा दिए, अब एक अंक आया, 5 का एक अंक है, उसका द्वंद कितना होगा वर्ग, 5 का वर्ग होता है 25, 25 में से 25 घटा दिए तो हो जाएगा 0, ये 25 में से 25 घटा दिए 0, ये पूर्ण वर्ग है, निकल गए, ठीक है, ठीक, नोट कर लीजिए। मिटा दूं क्या, पूर्ण वर्ग रहेगा उसी का अभ्यास करेंगे। अपूर्ण में बाद में यहाँ पर फंस जाएंगे, अभी अपूर्ण के भी समझाएंगे जब पूरा अभ्यास हो जाए। नहीं, आप कैलकुलेट करके पहले निकालो नहीं, इसीलिए मैं डायरी नहीं रखा हूँ। पूर्ण वर्ग को मेरे पास बहुत सारे प्रश्न हैं। हाँ बोलिए बोलिए। वो विलोकनम है, विलोकनम मतलब देखकर, इसकी जो पहले समझाया उसको देखकर ही इकाई के अंक को देखो। इकाई का अंक जो है, जो अंक है वो एक दूसरे के परम मित्र होंगे। एक आध प्रश्न बताइए ना, फिर बताता हूँ। क्या 249, तो इकाई में क्या है, एक मिनट, ये 2 के इधर से जोड़ा बनता है। इकाई में क्या है 9 है, तो 9 किस में आता है, या तो 3 में आएगा या 7 में आएगा, 3 3 9 7 7 49, तो ये कन्फर्म हो गया है आपका। दूसरा अंक आएगा ही नहीं, जिसके इकाई में 9 है तो या तो उसकी इकाई में 3 आएगा उत्तर या 7 आएगा, दूसरा अंक आ ही नहीं सकता, ठीक है, ये कन्फर्म हो गया। अब हमारे पास 1 है, ये 2 है, 2, तो 2 किसका वर्गमूल होगा, निकटतम 1, तो ये 13 या 17। अब हमारे पास ऑप्शन आ गया 13 होगा या 17 होगा, दूसरा नहीं हो सकता उसका उत्तर, ये कन्फर्म है। अब इसको कन्फर्म करना है कि 13 है कि 17 है, तो हम 5 वाला जो किए थे, 5 पंचे 25, 15 पंचे 225, तो ये देखेंगे, ये 5 का वर्ग 225, 15 का वर्ग 225 और 25 का वर्ग 625। अब किसके निकट है ये 225, 225 से बड़ा है ये देखेंगे, 15 का वर्ग देखते हैं 225 है, 225 से ये बड़ा है, इसलिए 15 से भी बड़ा होगा।
सर लेकिन ये 17 का स्क्वायर नहीं है। हैं? 17 का तो 289 है। नहीं, आप पहले बताए वो पूर्ण वर्ग होगा, उसी का देखना। नहीं सर, जैसे मान लीजिए आया और नहीं आएगा ऐसा प्रश्न। अंदाजा लगा करके हम लोग लगाए कि ये 13 है या 17 है। नहीं, पूर्ण वर्ग ही प्रश्न पूछा जाएगा उसमें। जो प्रश्न पूछेंगे इसका वर्गमूल क्या होगा, तो पूर्ण वर्ग रहेगा वही बनेगा। मैं इसीलिए पहले बोल रहा हूँ, दो प्रश्न में भी फंस गए थे ना। नहीं, जैसे मेरे को तो मालूम नहीं कि ये संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। नहीं, परीक्षा में जब पूछेंगे तो पूर्ण वर्ग ही रहेगा, तभी पूछेंगे। ठीक है, अलग से कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। पूर्ण वर्ग है, उसका 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से 4 ऑप्शन से आपको चयन करना है। मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा ना। हाँ जैसे ये अंदाजा से तो हम लोग आंसर बता नहीं सकते। हाँ। लेकिन 17 तो है ही नहीं। हाँ, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। विलोकनम में होता है पूर्ण वर्ग का ही वर्गमूल देता है प्रश्न में, है ना। इसलिए मैं बहुत सारे प्रश्न लिख कर ले आया था। ठीक है, पूर्ण वर्ग रहेगा, उसी का आप उत्तर सही दोगे। ठीक है, नहीं समझी? हम लोग भी पढ़ाते हैं बच्चों को ना, तो कई बार बच्चे कुछ भी पूछते हैं, अब वो लॉजिक लगा के कि ये नहीं तो ये आंसर है, लेकिन अगर उसका वर्ग करके देखो तो वह नहीं, पूर्ण वर्ग रहेगा। पुस्तक में जो दिया रहता है पूर्ण वर्ग ही प्रश्न दिया रहता है, इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए, है ना। क्लास 8 की बात कर रही ना, है ना। तो वर्ग में पूर्ण वर्ग रहेगा, उसी का प्रश्न दिया रहता है, अपूर्ण वर्ग का नहीं दिया रहता। इसीलिए मैं पहले बता दिया था कि जिसके इकाई में 2, 3, 7, 8 है वो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकते, जीवन में नहीं हो सकते। लेकिन दशमलव आ सकता है निकटतम, वो नेक्स्ट कालांश में बताएंगे उसको। हाँ, वो पूर्ण वर्ग कभी नहीं हो सकता। नहीं, वो दशमलव वाला बाद में बताएंगे। अभी इसको जब समझ आ जाएगा ना, कन्फर्म हो जाएगा दिमाग, तब उसको बताएंगे। दशमलव के 4 अंकों तक निकालना, दशमलव के 3 अंकों तक निकालना, ये 9, 10, 11, 12 पर जब आगे पढ़ोगे कॉलेज स्तर पर, उसके लिए है ना। 8वीं में 8वीं तक के या 10वीं तक के दशमलव 3 अंकों में निकालना, ऐसा प्रश्न नहीं रहता। ठीक है, हाँ हाँ। लेकिन अगर एग्जाम में आ गया और बच्चा ऐसे अंदाजे से 13 या 17 कर रहा है, लेकिन वो तो है ही नहीं, अंदाज नहीं, प्रश्न आते ही नहीं। बस वो फिक्स पूछते हैं कि ये इसका वर्गमूल बताइए या निकालिए, तो फिक्स रहता है। कहाँ? हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन कौन सेट करता है? कौन सेट करता है? हाँ ठीक है, बस नहीं जानते वही, ठीक है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर भी सेट करते हैं वो भी विद्वत परिषद ही रहते हैं, है ना। हाँ, 4 ऑप्शन में क्या क्या दिया रहता है मालूम है? ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये 13, 17, 19 ऐसे दिया रहेगा। ऑप्शन भी देखना उसको, क्योंकि मैं पीएससी का कोचिंग करता हूँ, इसलिए मतलब कराता हूँ, इसलिए मेरे को पता है। ऑप्शन भी वही दिया रहेगा, ये आप वहीं पर घूमते रहो। अब इसके एक और ऑप्शन होता है, आप लोगों को नहीं बताएं वर्ग में। जैसे 10 का वर्ग कितना हुआ? 100। 20 का कितना हुआ? 400। 30 का कितना हुआ? 900। ये भी हमको ध्यान में रखना रहता है कंपटीशन में। क्या मैं पीएससी कोचिंग करता हूँ ना, मतलब कराता हूँ, तो मेरे को ध्यान में ये सब रहता है कि कहाँ कहाँ परफेक्ट रहता है। तो इसी चीज़ को हमको पकड़ना रहता है ना। ये 400 से निकट होगा, मतलब निकट होगा 27 को हमको देखने नहीं है, ये हमको ध्यान रखना है। 20 का कितना होता है? 400। 400 से कम होगा तो ये 27 को पहले रिजेक्ट कर दो, है ना। उसके बाद ये इकाई में 9 है तो ये भी रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ 7 है, आपके लिए ऑप्शन है 7, 7, 49 हो सकता है, लेकिन ये 400 से ऊपर है, इसलिए इसको दिमाग में तगड़ा रखना पड़ता है ना। ठीक है, 4 ऑप्शन जो दिया रहता है वहीं पर दिया रहता है, आपको यही घुमाएंगे, है ना, या इसको 23 कर देंगे। अब 23 को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये 400 से अधिक होगा, इसलिए नहीं हो सकता। 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन पहले कट जाता है, ऑटोमेटिक कट जाता है ना। 2 ऑप्शन पर आपको दिमाग ज़्यादा लगाना है। हाँ ठीक है, चलिए मिटा दो ना। ये एक परियोजना अधिकारी थी शिमगा में, वो बिलासपुर में रहती थी, बिलासपुर उसका मायके था।
और उसको पीएससी का मेंस निकालना था। वो पता करते करते आई वैदिक गणित पीएससी में जोड़ दिए हैं, अनिवार्य कर दिए हैं, तो उसके बगैर आप पीएससी नहीं निकाल सकते। तो ऐसे ऐसे प्रश्न करती थी वो मेरे, है ना। ये ऐसे कैसे होगा सर? मैं क्या वैसा प्रश्न ही नहीं है ना, कहीं पुस्तक से निकाल कर दिखा दो या कोई साल का क्वेश्चन पेपर निकाल कर दिखा दो कि ऐसा प्रश्न पूछते हैं, है ना। वो तो ऑब्जेक्शन लग जाता है ना, एक तो प्रिंट मिस्टेक हुआ, दूसरे दिन पेपर में ऑब्जेक्शन आ जाता है, ये प्रश्न गलत है, वो प्रश्न, फिर दावा आपत्ति बहुत चालू हो जाता है। वो बहुत मॉडरेट होकर निकलते हैं क्वेश्चन पेपर, है ना। चलिए अब इसके बाद मैं घन चलता हूँ। घन, घन कल आपको कुछ बताए नहीं बताए थे ना। चलिए घन ही वर्ग ही जैसे है ना। तो इसमें अपन एक का घन होगा 1, 2 का घन होगा 9, 3 का घन होगा 27, 4 का घन होगा 64, 5 का घन होगा 125, 6 का घन होगा 216, 7 का घन होगा 343, 8 का घन होगा 512, 9 का घन होगा 700, 10 का घन होगा  रटा जाता है धीरे धीरे करके, भले थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। हो गया, लिख डाली क्या? चलिए आगे चलते हैं। इसमें देखेंगे जिसकी इकाई में 1 है उसका निकटतम जो इकाई का अंक क्या होगा? 1 होता है। ठीक है, और कहीं 1 नहीं आया, देखिए और कहीं इकाई में 1 आया क्या? 1 जिसके घन में 1 दिया है तो आंख बंद करके उत्तर लिखो 1। 4 ऑप्शन जो दिया है उसमें। आगे चलते हैं, 2 वाले जिसकी इकाई में 2 है वो वैसे उत्तर क्या होगा? 8। जिसकी इकाई में 3 है उसके उत्तर क्या होगा? 7। जिसकी इकाई में 4 है उसका उत्तर क्या होगा? 6। जिसकी इकाई में 5 है उसका उत्तर होगा 5। जिसकी इकाई में 6 है उसके उत्तर होगा 6। जिसकी इकाई में 7 है उसके उत्तर क्या होगा? 4 का, हाँ 6 लिख डालो ना, 4। और जिसके इकाई में 8 है उसका होगा 2। जिसके इकाई में 9 है वो होगा 9। अब थोड़ा देखेंगे इसमें टेक्स्ट क्या है। देखिए 1, 4, 5, 6 और 9। थोड़ा ध्यान देंगे, बहुत जल्दी बनेगा प्रश्न। इकाई में 1, 4, 5, 6 और 9 है तो उसके उत्तर भी की इकाई में वही होगा। ठीक है, प्रश्न देखेंगे उत्तर हमको इकाई का पता चल जाएगा। क्या कहेगा? 1, 4, 5, 6, 9। अब हमारे पास बचा क्या? वर्ग का जस्ट विपरीत, जिसके इकाई में 2, 3, 7, 9, 7 और 8 होता है वो वर्गमूल नहीं, मतलब पूर्ण वर्गमूल नहीं हो सकते, ये बताए थे। इसका मीन जस्ट उल्टा चलता है। 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8। ठीक है, जिसमें वर्गमूल नहीं हो सकते उसमें घनमूल होता है और उसके घनमूल उसके परम मित्र होता है। देखिए जिसमें 2 है तो 8 परम मित्र है, 3 है, 7 परम मित्र है, 7 का 3 और 8 का 2 एक दूसरे के परम मित्र होते हैं। वर्ग में जस्ट उल्टा हुआ था, जिनकी इकाई में 2, 3, 7, 8 है वो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकते। आंख बंद करके काट दो उसको, घन में जस्ट उल्टा है ना। एक दूसरे के परम मित्र ही उनके घनमूल होंगे। ठीक है, इकाई का अंक कन्फर्म। ठीक है, अब दहाई का अंक, चलिए कुछ प्रश्न देखते हैं।
28, 74, 96। अट्ठाईस चौहत्तर 96। कितना डिजिट है ये? 3 डिजिट। 1 2 3। उत्तर कितने अंक में आएगा? 3 अंक में आएगा। कितने अंक में आएगा? अरे सारी 2 अंक में आएगा। देखो 6 अंक दिया हुआ है और हम प्रचलित विधि से क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं 28, 74, 96। देखिए कितना तकलीफ दे है। जो अभी जो शिक्षा पद्धति चल रहा है ना, बच्चे कहाँ तक पहाड़ा याद करेंगे, तब इसको कटाते कटाते ले जाएंगे, उसके बाद 3-3 का जोड़ा बनाएंगे, फिर उसको गुणा करेंगे, तब उत्तर लाएंगे। मतलब जो इतने दिनों तक शिक्षा पद्धति 70 साल हो गए हमारे देश को स्वतंत्र हुए, लेकिन आज तक ऐसा कोई शिक्षाविद नहीं रहा कि वो शिक्षा पद्धति को परिवर्तन कर दे। हम हमेशा सरल से कठिन की ओर जाते हैं। सरकार पहले से कठिनाई बना दिया। और 8वीं जो पढ़ाते होंगे वो जानते होंगे, हमारा भाग विधि चलता था एक वर्गमूल का, उस भाग विधि को भी समाप्त कर दिया, सिर्फ गुणनखंड विधि रखा। हमने ये भी प्रयास किया कि हमारे वैदिक गणित को एक अन्य विधि के रूप में जोड़ दीजिए पुस्तक में, नहीं जोड़ पाए। 15 साल तक हमारी सरकार रहा। हमारी सरकार मतलब जो रमन सरकार रहा, लेकिन उन्होंने उनके कान में जूं नहीं रेंगा। सरल विधि बताओ ना उसको, हाँ एकदम से कठिन कर दिए, अब बच्चे पढ़ मत पाए, है ना। देखिए आदत नहीं पड़ा है, वो क्या है संस्कार में आ गया, बच्चों का नहीं, हम लोगों को भी संस्कार में आ गया। वो संस्कार को तोड़ना पड़ेगा, संस्कार को वो धीरे धीरे हटाना पड़ेगा। ये कब होगा? मेरे पास अभी कम से कम 25-30 स्कूल हैं, ये वैदिक गणित का कोचिंग आ रहे हैं। मैं व्हाट्सअप में आपका कि कोई व्हाट्सअप होगा तो मैं डाल देता हूँ, है ना। कम से कम 50,000 लोगों का मेरे पास ग्रुप है, अन्य मतलब उसमें सब जा रहा है ना। कोई भी मैसेज में डालता हूँ, कम से कम 50-60 हज़ार लोगों के पास एक साथ पहुँचता है। अब हो सकता है 10,000 उसमें ना देखता हो, है ना। चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, और अन्य और एप्स है उसमें, है ना, फेसबुक और सब में डालता हूँ, तो बहुत कुछ चल रहा है। देखिए ये इसको हम गुणनखंड करते करते 2-3 पेज आ जाएगा, ठीक है। हम इसका उत्तर तुरंत कैसे ज्ञात करते हैं? इकाई में क्या है? इकाई में क्या है? 6। तो 6 है तो हमारा उत्तर सिर्फ 6 होगा, हमको नहीं ढूंढना है। इसका उत्तर कितना होगा? 6। अब यहां तक की प्रक्रिया हमारा समाप्त, ठीक है। इकाई की प्रक्रिया समाप्त हो गए। दूसरा अंक आएगा ही नहीं, दूसरा अंक नहीं आएगा। अब हमारे पास क्या बचा है? 287। क्या बचा है? 287 किसके निकट है? इसमें देखिए, हैं क्या? बोलो, जोर से बोलो। ये अधिक हो गया, निकटतम वर्गमूल कितना हुआ? ये तो 343 ज्यादा हो जाएगा ना इससे, तो उससे कम वाला लेंगे। कितना लेंगे? 6। 216, ये वो हमारा उत्तर हो गया। समझ आया? सबसे पहले क्या देखें हम? इकाई का डिजिट देखें। इकाई हमको मालूम है 1 4 5 6, उसका 9, इसका उत्तर वही होता है। और 2 3 7 8 एक दूसरे के परम मित्र होता है। 2 3 7 8 जिनका वर्ग नहीं निकलता, उनका एक दूसरे के परम मित्र उत्तर होता है। और 1 4 6 9 5 ये जो अंक है उसका उत्तर वही होता है। तो इकाई में 6 है तो 6 लिख दिए। अब हमारे पास ये अंक बचा है, इस अंक को हम इसके निकटतम, इतना हमारे पास याद होना चाहिए, है ना। और निकटतम वर्ग देखेंगे, निकटतम वर्ग को लिख दिए, उत्तर हो गया। कंपटीशन के लिए कितने मिनट लगता है? सेकंडों में बनता है, सेकंड में। ये हम क्या दिमाग में बढ़ जाएगा? क्या बैठेगा? 1 4 5 6 9, ये जो उत्तर है इकाई का अंक, हम वही लिखेंगे।
2 3 7 8 है वो उनके परम मित्र होंगे। 2 3 7 8 के क्या होंगे? परम मित्र। ये दोनों हमारे पास रटा रूटा है। उसके बाद इधर का जो डिजिट है उसको हम देखेंगे, ये हमारा याद है। इस निकटतम देख लेंगे कितना आया? 216। 216 का 6 है, इसलिए 6 लिख दिए उत्तर। हमको कुछ नहीं निकालना इधर, है ना। लंबा चौड़ा पेज खत्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं। चलिए और आगे प्रश्न देखते हैं। 284 357। हाँ, ये पूर्ण घन होना चाहिए भाई, ध्यान रखना, इसलिए मैं नोट करके लाया हूं। 284 357। इसमें अगर प्रश्न चेंज हो जाए तो ऑब्जेक्शन हो जाता है, मैडम ये पूर्ण घन नहीं है, आप पेपर में कैसे दे दिए। इसलिए वो बोला हूं कि ये कंफर्म होना चाहिए। ये देखो 2 डिजिट बना हमारा, ठीक है। उत्तर 2 अंक में आएगा। अब पहले अंक में क्या है ये देखेंगे, इकाई का 7 है और 7 का परम मित्र 3। पहले का उत्तर हमको पता चल गया, ठीक। बचा हमारे पास 284। 284 हम यहां से देख लेंगे कितना आया। कंपटीशन जो 100 प्रश्न का होता है और उसके लिए 1.5 घंटा का समय होता है। सुनिए 1 मिनट। 100 प्रश्न जो कंपटीशन एग्जाम में होता है उसके लिए 1.5 घंटा होता है। 1.5 घंटा मीन्स होता है 90 मिनट। 90 मिनट आपको प्रश्न को पढ़ने में ही लग जाता है, तो उत्तर कितने समय आप गोला लगाओगे। तो ये गणित हमारा समय बचाता है, वैदिक गणित, है ना। मैं जब टेस्ट लेता हूँ, अभी 1 या 2 को मेरा टेस्ट चलेगा, मतलब जो कोचिंग चल रहा है उसका मैं 3 दिन का छुट्टी दे दी हूँ। 28 को जाऊँगा तो क्लास बुलाऊँगा रिपीट, उसके बाद 1 या 2 को एग्जाम है। 100 प्रश्न देता हूँ, 15-20 मिनट में हल कर लेते हैं बच्चे। यही प्रश्न वैदिक गणित। 4 ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, मैं रिक्त स्थान ही देता हूँ। मतलब इसका उत्तर ये प्रश्न दे देता हूँ। 100 प्रश्न देता हूँ, 15 से 20 मिनट में सॉल्व करके दे देंगे। और सेकंड में उसका टाइमिंग करता हूँ, मतलब 11 सेकंड 64 जो अपना स्टॉपवॉच होता है उससे। बहुत फास्ट बनाते हैं बच्चे, क्योंकि उनका सीखने का उम्र है। अब इन बच्चे तो बहुत जल्दी सीखेंगे ना। अब जैसे उम्र बढ़ता है तो सीखने की क्षमता कम होते जाता है ना। तो ये बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। मेरे पास अभी 3री से 11वीं तक बच्चे आ रहे हैं। 28 तारीख के बाद अभी BSc वगैरह कुछ एग्जाम चल रहा है, उसके बाद कॉलेज वाले आने वाले हैं 28 के बाद, है ना। तो ये बहुत फास्ट है। हाँ, भाड़ा पारा में रहता हूँ, है ना। DAV वगैरह में या जो PSC और PET वगैरह की एग्जाम होता है ना, मेस ओलंपियाड का, उसमें मैं कोचर रहता हूँ। ये तो गौरव जी के कारण मैं यहाँ आ गया, नहीं तो मैं अपने कोचिंग को छोड़ कर नहीं आता। सुबह 6 बजे से लेता हूँ, सुबह 6 बजे 50 मिनट का क्लास रहता है। 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 9:50 को छोड़ता हूँ, स्कूल जाता हूँ, खाना खाकर तुरंत 2 रोटी खाए निकल जाता हूँ। वहाँ से 4 बजे आता हूँ, फिर रोटी वोटी नाश्ता किया, उसके बाद 5 बजे 6 बजे 2 क्लास की, 6 बार लगातार चलता है। क्योंकि कोविड-19 का पालन भी करना है ना। DO को भी पत्र गए हैं, अभी वहाँ कोई कोचिंग सेंटर चला रहे हैं उसके लिए भी पत्र गए हैं, तो बुलाऊंगा बोले हैं, है ना। तो यहाँ पत्र में तुरंत भेजा कि इसी बीच में मेरे को मत बुला ले। चलिए, ये हो गया, ये समझ आया। तो मैं 2-4 प्रश्न और देता हूँ, क्योंकि पूर्ण घन ही बनाना, अपने मन से कुछ भी प्रश्न लिख के मत बना देना, है ना, नहीं तो ऑब्जेक्शन आ जाएगा। क्योंकि एक प्रिंसिपल थे, वो B.Ed का प्रशिक्षण करके आए और प्रशिक्षण करने के बाद वहाँ बहुत अच्छा चलता भैया प्रशिक्षण में। बोले हाँ ठीक है, तो ये हिंदी वाला बताया, आर्टिकल आप लोग जानते होंगे, तो किसमें एन लगाना है, किसमें दी लगाना है, किसमें एन लगाना है, पता नहीं। भावेश में क्या लगता है, व्यंजन में क्या लगता है, ये उनको पता नहीं। और जो सेक्रेटरी थे वो BSc वाले थे, वो जैसे ही बताया कि ऐसे ऐसे सिखाए हैं, रंग बताया, और वो BSc वाला मैनेजमेंट में थे, वो तुरंत समझ गए, तुरंत उनका ट्रांसफ़र कर दिया, है ना। तो कुछ भी प्रश्न लिखकर हल नहीं करना है। जो कंडीशन है ये पूर्ण घन होना चाहिए। मैं अपने मन से प्रश्न नहीं लिख रहा हूँ। कल गणित में जो गुणम बताए, कुछ भी प्रश्न लिखता था, है ना, लेकिन इसमें पूर्ण घन हो, पूर्ण वर्ग हो, तभी उस प्रश्न का उत्तर आप निकालिए। चलिए प्रश्न लेते हैं।
185 193। आप लोग उत्तर निकालेंगे थोड़ा सा। 9 9 73 36। आप लोग ऐसे 1 से 100 तक 200 तक जितना भी प्रश्न हल करते जाएंगे, है ना, वो निकलते जाएगा। हाँ बोलिए। हाँ प्रश्न बोलिए ना। ये पूर्ण घन नहीं है ऐसे। हाँ ये 2 ही अंक का होगा, हो सकता है 5 ही अंक का हो, है ना, 5 ही अंक का हो सकता है। तो ये भी 97, देख लीजिए 97 कहाँ तक आता है, 4 में, तो ये 4 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, इकाई में 6 इसलिए, ठीक है। कैलकुलेशन करके भी हो सकता है 3-5 जो भी अंतर, तो आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद बनाएंगे तो तुरंत बन जाएगा। पूर्ण घन होना चाहिए, थोड़ा ध्यान रखना है। ये घन हुआ और घन मूल भी समझा दिया, उसी घन ज्ञात करने का देखेंगे। ये घन तक बताया था और इसी से मैं घन मूल बता दिया, ठीक है। अब घन कैसे ज्ञात करते हैं। बच्चे को भी समझाएंगे तो छोटे अंक से बड़े अंक की ओर बढ़ना, एकदम से कहीं बड़े अंक कर दिए, वो 8 का पहाड़ा उनको नहीं मालूम, तो दूसरा दिन बच्चे डर जाएंगे, बंद कर देंगे पढ़ना। छोटे छोटे अंकों से उनको धीरे 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 सरल से कठिन की ओर बढ़ाना। एकदम से कठिन बता दोगे तो दूसरा दिन बचेगा, हम लोग वही काम किए ना।